हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अभी तो 10वीं बोर्ड का परीक्षा चल रहा है, तो बीच बीच में जो है से अब आपको जितने भी परीक्षा में सवाल आए हैं उसको हल कर करके भी मतलब जो है से बोर्ड पर डालेंगे हम यूट्यूब पर, जिससे आप मिला सके, जिसका परीक्षा हो रहा है वो मिला सके कि हम जवाब सही दिए हैं या नहीं, कितना मेरा नंबर आएगा, क्या आएगा। तो अभी आपके पास जो है से एक अंग्रेजी ग्रामर से टॉपिक्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस यानी उसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो आप वाक्य को जानते होंगे भली भांति अच्छी तरह से। तो वाक्य होता क्या है? शब्दों का समूह होता है, लेकिन शब्दों का समूह का मतलब ऐसा नहीं होता है कि किसी भी तरह से शब्द को रख दिया जाए। तो देखिए, वाक्य की जो परिभाषा है, सेंटेंस की जो परिभाषा है, पहले इंग्लिश में लेते हैं, उसके बाद उसको हिंदी करेंगे। क्या है वो सेंटेंस? सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप का मतलब होता है समूह और वर्ड का मतलब होता है शब्द। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब हुआ शब्दों का एक समूह। दैट, जिसका मतलब होता है जो, दैट का मतलब वह भी होता है, दैट का मतलब जो भी होता है। दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, सेंस मतलब अर्थ या भाव, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ या भाव प्रकट हो उसे सेंटेंस कहते हैं, और उसी को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये अवश्य रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अन्य शब्द और भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो अनिवार्य है, आपको सब्जेक्ट और वर्ब का रहना जरूरी है। अब देखिए, एग्जाम्पल हम लिए हैं यहां पर कि राम इज ए बॉय। आप देख रहे हैं राम एक शब्द है, इज एक शब्द है जो वर्ब है, और ए आर्टिकल है, और बॉय एक नाउन है। मतलब ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। तो ये शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ आ रहा है कि राम एक लड़का है। अब अगर यही बात को हम ऐसे लिखते, राम ग्रेप्स की अलग अलग वर्ड लिखे। अब यहां पर देखिए, ये राम ग्रेप्स की, यहां भी शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो शब्दों का सजावट इस ढंग से होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका मतलब निकले, तब वो सेंटेंस कहलाता है। तो क्या है, आपको फिर से हम एक बार परिभाषा को रिपीट कर रहे हैं। क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा पूरा अर्थ निकले, जिससे पूर्ण अर्थ या भाव प्रकट हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। उसी तरह से एग्जांपल क्या है? राम इज ए बॉय। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। ही इज गुड, वह अच्छा है, तो वह अच्छा है, ही इज गुड। यहां पर सब्जेक्ट रखे हैं, उसके बाद वर्ब रखे हैं, उसके बाद ये एडजेक्टिव आया है। तो यहां पर ऐसे ऐसे सजावट रखना चाहिए हमको कि जिससे कोई मतलब निकल जाए, जिसका कोई अर्थ हो जाए। अब जैसे तैसे हम सजावट रख देंगे तो वहां कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वाक्य निकल आएगा। अब देखिए, ये कहा जाता है क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं सेंटेंस के। और उसका नाम क्या क्या है जरा देखिए। पहला का नाम है असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं कथन बोधक वाक्य। दूसरा का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में प्रश्नवाचक या प्रश्न बोधक वाक्य कहते हैं। तीसरा का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। उसके बाद है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। पांचवा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं।
तो ये वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, वो अंग्रेजी में 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस और भी होते हैं, इम्फेटिक सेंटेंस जो बलदायक वाक्य होता है, किसी वाक्य पर जोर डालने का काम करता है, लेकिन वो इसी में जुड़ जाता है। आगे देखिए, अब ये पहला भेद जो है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हमने कहा कथन बोधक वाक्य, वो क्या है? कह रहा है कि ये सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब कथन, स्टेटमेंट मतलब कथन, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यानी कि जिस वाक्य से किसी कथन का बोध, जिस वाक्य से किसी कथन का बोध हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस या हिंदी में उसी को कथन वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कथन के मतलब हो कि जिस वाक्य के द्वारा कुछ कहा जाए, अब वो कहा जाए यानी कि हाँ में कहा जाए या न में कहा जाए, ये दोनों तरह के कथन होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के भी दो भेद होते हैं, दो भेद, अफर्मेटिव और निगेटिव। या तो उसको हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट, यानी सकारात्मक कथन और नकारात्मक कथन। यहाँ ऊपर के उदाहरण में आपने देखा कि राम इज ए बॉय, यहाँ पर राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि राम एक लड़का है, तो ये क्या है? कथन बोधक वाक्य है, यानी कि यह असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ देखिए, ही इज ए गुड, वह एक लड़का है, यानी कि उसके बारे में ये कहा जा रहा है कुछ, यानी कुछ कथन किया जा रहा है। कथन के मतलब हो कुछ कहा जाए उसके बारे में। तो कथन बोधक वाक्य जो होता है, यानी सेंटेंस के जो पहला भेद है, उसका नाम है असर्टिव सेंटेंस, यानी कथन बोधक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा कुछ कहा जाता है। दूसरा का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसके माध्यम से कहा नहीं जाता है, डायरेक्ट सीधा सवाल पूछा जाता है। यानी जिस वाक्य से कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं उसको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे वाक्य में देख लीजिए, इज ही ए टीचर, इज ही ए टीचर, यानी इसका मतलब हुआ कि क्या वे एक शिक्षक हैं, क्या वे एक शिक्षक हैं। तो यहाँ पर ये उनके बारे में पूछ रहा है कि क्या शिक्षक हैं या नहीं है। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वो भी दो तरह के होता है। एक को कहा जाता है यस नो इंट्रोगेटिव, यानी वैसे इंट्रोगेटिव सवाल जिसका जवाब या तो यस में यानी कि हाँ में, या तो उसका जवाब नो यानी कि न में मिले, तब उसको हम कहते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव में, वो होता है क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव, या उसको हम WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसके बारे में इसको हम थोड़ा सा चर्चा फिर करेंगे। बोर्ड में पर ध्यान दीजिए इधर। और हाँ, वीडियो में लगातार अगर नहीं बने रहेंगे तब तो आपको समझना मुश्किल है, तब तो दिक्कत है। इसलिए बात को समझिए। इंट्रोगेटिव के मतलब होता है प्रश्न, प्रश्न पूछने वाला। तो यहां पर क्या है? ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस वाक्य से कोई प्रश्न पूछा जाए, उसी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए, क्या वह एक गायक है, क्या वह एक गायक है, ये हिंदी का वाक्य लिए। इसके अंत में ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, जरूर होना चाहिए, तभी पहचान है उसका। इसी बात को हम बनाएंगे अंग्रेजी, इज ही ए सिंगर, इज ही ए सिंगर। अब देखिए ये किस तरह के इंट्रोगेटिव लग रहा है आपको? क्या वह एक गायक है? अब अगर होगा तो क्या कहेंगे? यस, हाँ। और अगर नहीं होगा तो कहेंगे नो, नहीं। तो यह है यस नो इंट्रोगेटिव। अब एक दूसरा देखिए, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। अब यही बात को हम लिख सकते हैं कि वह कहां रहता है, वह कहां रहता है। तो अब बताइए इसका अनुवाद जो है क्या है? वेयर माने कहां, वेयर मतलब कहां। वेयर डज ही लिव, यानी कि वह कहां रहता है। अब बताइए
क्या इसका जवाब आप हाँ या ना में देंगे? नहीं। क्यों नहीं देंगे? ये तो ये पूछ रहा है कि वो कहाँ रहता है, तो क्या कहते हैं? हाँ, नहीं ना, यहाँ पर उस जगह का नाम बताना होगा जहां वो रहता है। तो ये जो वेयर जो शब्द है ये क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। इसका पहला अक्षर डब्ल्यू है, यानी कि सेंटेंस का पहला अक्षर या तो डब्ल्यू हो या तो एच हो, तो उसको कहते हैं हम डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब बारी बारी से हम आपको सारे सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा।